सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट यहाँ पर रहा। जैसे मैंने आपको काफ़ी लाइव के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। इवन मार्केट के अंदर जो चीज़ें कई बार हम प्लान करते हैं एज इट इज़ मार्केट के अंदर नहीं होती है। सम टाइम मार्केट्स टेक सम टाइम। कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है एक ही जगह पर, उसके बाद में मोमेंटम आता है। कई बार मार्केट हम मॉर्निंग के अंदर ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, इवनिंग लास्ट आवर क्लोजिंग आवर के पास में जाकर के मार्केट में वो मोमेंटम आता है जो हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट के अंदर प्लान सही है, डायरेक्शन सही है, देखने का नज़रिया, चार्ट को समझने का नज़रिया सही है, बट मार्केट के अंदर चीज़ें कुछ होती हैं जैसे कि स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए मार्केट या फिर मेजॉरिटी लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए कई बार ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक ट्रेडर के माइंड में। लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बट एज ए ट्रेडर यू हैव टू टेक एक्शन ऑन योर सेटअप। जब भी आपका सेटअप बन रहा है, मैं बार बार मार्केट के अंदर एक ही सेटअप को फॉलो करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका फोकस एक चीज़ पर होगा, आपका माइंड जो है बार बार अलग अलग चीज़ों के अंदर खराब नहीं होगा। आप मार्केट के अंदर फोकस के साथ में ट्रेड कर पाओगे। आप अलग अलग चीज़ें हर दिन मार्केट में देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है यहाँ पर नॉलेज देने की, यहाँ पर समझाने की मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मार्केट के अंदर होती है, लाइव मार्केट में चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करना यहाँ पर ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो और ला सकूँ। जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे, आप लाइक नंबर आपका कमेंट कर सकते हो, आप कोई भी आपका जो इमोशन है एटलीस्ट राधे राधे यहाँ पर कमेंट करके जा सकते हो, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा आपके लिए प्रयास करता रहूँ, बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। साथ में क्रिप्टो के अंदर भी कुछ टाइम के अंदर लाइव आएंगे हम। तो अगर आपका क्रिप्टो के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्ट है लाइव के अंदर ट्रेड करने के लिए कि क्रिप्टो में किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, बड़ी ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, स्कैल्प कैसे करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। कंटिन्यू साथ में लाइव के अंदर भी ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्रिप्टो भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में थोड़ा बहुत यहाँ पर समझते हैं कि कल के चार्ट में किस तरीके से काम यहाँ पर हुआ है, कौन मार्केट में ट्रेडर बैठा है, कैसे आज के दिन हमें यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। एक फर्दर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बन रही है, गैप अप ओपन होने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन रहा है। तो क्या व्यू हमारा है मार्केट में, आप देखोगे मैंने आपको समझाया था कल की प्रॉपर वीडियो जाकर के आप देखना। अगर नहीं देखी है, दिस इज़ मस्ट, आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वो ये चीज़ लाइव में बताया था कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, हम यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। बट मार्केट अगर आप यहाँ पर मेजॉरिटी ट्रेडर क्या करता है, मोमेंटम आने के बाद में यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करता है। मार्केट में मोमेंटम आ गया, अब एंटर करेगा या फिर यहाँ पर एंट्री बनाएगा, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, घूम जाता है और आपके स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर हिट हो जाते हैं। आप वहाँ पर फिर कभी भी अच्छी ट्रेड नहीं बना पाते, आपको मार्केट से डर लगने शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका ऐसे हिट हो गया। आपकी गलती कहाँ थी, आपकी एंट्री के अंदर। और उसके बाद में ऐसे मार्केट अगर घूम रहा है तो बहुत अच्छा प्लेयर ही मार्केट को घुमाता है। ये जो मोमेंटम आया, अच्छा मोमेंटम आया है, और बिना कोई मार्केट के अंदर ऐसे कोई एंट्री दिए बिना कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा करके रेजिस्टेंस एरिया के पास में ही होल्ड करके गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्लियरली एक बाइंग साइड का व्यू है। रीज़न, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, फर्दर होल्ड करके अब यहाँ पर अगर नेगेटिव ओपनिंग हो जाता है तो ये यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं ट्रेडर, और फिर इनको मार्केट टारगेट कर देता। बट ये अच्छा प्लेयर है, मार्केट में ओपनिंग भी इसके फेवर के अंदर ही हुई है, गैप अप ओपन हुआ है, ओपन होते ही इसके फेवर में मोमेंटम ले रहा है और यहाँ पर फर्दर रेजिस्टेंस एरिया से ही सेलिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर व्यू बाइंग साइड का ही हमारा रहेगा। आज के दिन गैप फिलिंग मार्केट करेगा, यहाँ से आकर के नेगेटिव कैंडल बना रहा है, इस तरह की सिचुएशन के बारे में हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के यहाँ पर बारे में हम जाएंगे। बाइंग साइड का बेस्ड अपॉन एमएमएस सेटअप यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट में सेलिंग के अंदर काफ़ी रिस्क है, क्योंकि हम बायर को टारगेट कर नहीं सकते, और इसीलिए इनके फेवर में जहाँ पर बायर है उसके फेवर में जाना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट के फेवर में जाने की होती है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ हमारा, जैसे मैंने आपको लाइव के अंदर कंप्लीटली यहाँ पर समझाया है कि बाइंग साइड का व्यू है तो किस एरिया से है। मार्केट में देखो ओपन हुआ, ठीक है,
ओपन होते ही इमीडिएटली एक नेगेटिव साइड की कैंडल बना रहा है। यहाँ पर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को देख रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाता है। अभी आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत जो है हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट में समझाऊँ। 15 मिनट के अंदर इतना चार्ट आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप समझोगे तो थोड़ा बहुत मैं आपको कोशिश करता हूँ। मार्केट में एक बाइंग का मूव आया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस चार्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था कल के दिन कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी एक रेंज के अंदर है। ये जो हायर रेंज है ये एक लोअर रेंज है। इस रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर सेलिंग बाइंग सेलिंग इस तरीके से वोलेटाइल हो रहा है, अभी हायर साइड की रेंज पर आ चुका है। तो क्या यहाँ से डायरेक्टली रिवर्सल सेलिंग का प्लान करना है क्योंकि रेंज आ चुका है? नहीं, इस एरिया से सेलिंग मार्केट अभी नहीं आ सकता। इतनी सडन मार्केट जो है रेजिस्टेंस एरिया के पास में मार्केट ओपन होकर के इतनी स्ट्रॉन्ग विक्स यहाँ पर बना रहा है, इतनी सेलिंग कैंडल बना रहा है, तो ऐसी सेलिंग कैंडल सेलिंग के अंदर मार्केट कन्वर्ट नहीं कर पाता है। साथ में गैप फिलिंग की भी साइकोलॉजी यहाँ पर है। तो सबका चार्ट यहाँ पर थोड़ा देखने का नज़रिया यही है कि सेलिंग में मार्केट जा सकता है और हम इसके अगेंस्ट में बेस्ड अपॉन प्रॉपरली यहाँ पर जो एमएमएस का हमारा सेटअप बनने वाला है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर बैठे हैं बाइंग साइड के अंदर कि सेलिंग में नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। एसएलेट होता है, पार्ट ऑफ गेम है। पिछले इतने दिनों के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हिट हुआ, तो हो सकता है यहाँ पर हमारा आज के दिन ऐसा लेट हो जाए, तो कोई बात नहीं है। 1 सेकेंड, ये चार्ट भी यहाँ पर इतने दिनों के अंदर किसी के अंदर भी हमारा जाकर के ऐसा लिट नहीं हुआ ना, यहाँ किसी भी दिन यहाँ पर भी टारगेट सिर्फ एक इस दिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द डेज कंटिन्यू यहाँ पर हमारा टारगेट पर टारगेट हिट हो रहा है। तो हमारा फोकस होना चाहिए सही ट्रेड को फोकस करने में, सही ट्रेड को मार्केट में लेने के लिए। और यहाँ पर ये जो साइकोलॉजी बन रही है अच्छी नहीं है। मार्केट ये जो मार्केट मोमेंटम बनाया है विक्स, यहाँ मोमेंटम के साथ में जो विक्स क्रिएट किए हैं उनका यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए मुझे लग रहा है मार्केट अभी इस एरिया पर काम कर रहा है। जैसे ही सेलिंग मोमेंटम यहाँ पर एक ब्रेक होगा मार्केट के अंदर और एक अच्छा खासा एक स्ट्रांगली बाइंग साइड का मूव आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है मार्केट के अंदर। यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में भी आप देखोगे तो इस एरिया से स्ट्रांगली सेलिंग आई, मार्केट में अच्छा खासा एक सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिला और मार्केट सडनली लो के पास में होल्ड करके यहाँ पर इस एरिया पर वापस आ चुका है। तो यहाँ पर भी जो स्टॉप लॉस वगैरह पड़े हैं मार्केट में फर्दर यहाँ पर अभी पोजीशन बन रही है, ऐड हो रही है, तो यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस जैसे ही कटेंगे बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। बट उसके लिए प्रॉपर एंट्री का वेट करना ज़रूरी है बेस्ड अपॉन सेटअप जो मैंने एमएमएस के सेटअप में समझा रखा है। एंट्री कल के दिन भी मैंने आपको समझाया था, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एंट्री सही नहीं होगी आप मार्केट के अंदर लॉस कर लोगे, चाहे मार्केट ऊपर चला जाए। मैं लिख के दे सकता हूँ क्यों। कल के दिन मार्केट नीचे आया, हमने पैसा कमाया, बट मेजॉरिटी लोगों ने लॉस किया। क्यों? क्योंकि एंट्री सही नहीं है। एंट्री मोमेंटम आने के बाद में आप एंटर करते रहोगे तो फिर वहाँ पर मार्केट घूम जाएगा, वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को हंट कर देगा। दो चीज़ें होगी, या तो पुल बैक के अंदर निकाल देगा या फिर पूरा रिवर्सल मार्केट कर देगा। तो रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के अंदर मार्केट आपको निकाल ही देगा। इसलिए प्रॉपरली आपको हमेशा वेट करना चाहिए एंट्री का बेस्ड अपॉन सेटअप, ताकि आप अच्छे से मार्केट में ट्रेड को होल्ड कर सको। सिर्फ एंटर करना है ज़रूरी थोड़ी है कि मार्केट में एंटर कर लिए, यहाँ पर एंटर कर लिए या फिर मार्केट में यहाँ एंटर कर लिए। नहीं, एंट्री ज़रूरी नहीं है। एंट्री के बाद में तुरंत आपका माइंड जो है काम करना चाहिए टारगेट पर कि टारगेट कितने पॉइंट का आपको लेना है, कहाँ तक मार्केट के अंदर लेना है एज ए एवरेज। यहाँ पर एवरेज आप कितने पॉइंट का टारगेट लेते हो, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ऐसे अगर आपका माइंड काम नहीं करेगा, मार्केट इतना इंट्राडे के अंदर फॉल कर चुका है ऑलरेडी, अब आप अगर इतना बड़ा और टारगेट प्लान कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ आप मेजर मार्केट के अंदर कर लो, ये चीज़ देख लो कि यहाँ पर आप देखो 1 सेकेंड, एक इंडिकेटर भी आता है, आप उसके अंदर भी जाकर के देख सकते हो, एवरेज टू रेंज ATR, ठीक है। अब इसके अंदर वन थिंग डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं, ठीक है, रुको। तो अभी 350 पॉइंट, ठीक है, 350, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, लगभग एवरेज यहाँ के आसपास ही मार्केट काम कर रहा है, यहाँ पर ही घूम रहा है। तो
एवरेज टू रेंज मतलब मार्केट कितनी रेंज के अंदर काम करता है इंट्राडे के अंदर, 300, 350, ये भी ज़्यादा ही है वैसे देखा जाए तो। मेजॉरिटीज़ के नीचे नीचे यहाँ पर काम करता रहता है, कितना पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, ये एक एवरेज रेंज होती है मार्केट जिसके अंदर आप मेजॉरिटी टाइम देखो। ये तो सिर्फ एक स्पाइक लग रहे हैं अपर साइड की तरफ, यहाँ पर मार्केट कई बार वॉलेटिलिटी आती है वापस नीचे गिर जाता है, वॉलेटिलिटी वापस, ये मार्केट की डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये सिर्फ चीज़ बता रहा है कि इंट्राडे में मार्केट कितने पॉइंट का मोमेंटम मेजॉरिटी बेसिस पर एटीआर जो है एवरेज टू रेंज कितनी रहती है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो लगभग अंडर 200, 250, 300 मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप किस पॉइंट पर मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो। यहाँ पर अगर आपकी एंट्री अच्छी एरिया के अंदर नहीं हो रही है, जैसे हम यहाँ पर, अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत सेलअप आ रहा है, अच्छी बात है, इसके बाद में अच्छी खासी ट्रेड बनने वाली है। अब यहाँ पर आप इसके अंदर देखोगे तो ये लगभग 200 पॉइंट, ठीक है, प्रीवियस डे हाई टू लो 280 पॉइंट, 280 पॉइंट, 260 पॉइंट, ठीक है, 200 पॉइंट, 170 पॉइंट, यहाँ पर ये बहुत फॉल आया तो भी कितना, 380 पॉइंट, 170 पॉइंट, 160 पॉइंट, 240 पॉइंट, 240 पॉइंट, यहाँ पर 260 पॉइंट, 300 मैक्स। तो आपको एक चीज़ देखने को मिल गया, समझ में आ गया कि मेजॉरिटी मार्केट इतना मोमेंटम कर सकता है। तो अगर आप ऐसे एरिया के अंदर यहाँ पर आकर के ट्रेड प्लान करोगे तो आपको पता है कि मेजॉरिटी के अंदर मार्केट इंट्राडे के अंदर इतना मोमेंटम करता है, इसके अंदर से 70% तो मार्केट, 80% तो मेजॉरिटी कर ही सकता है। रेयरली चांस हो कि 300 पॉइंट का इंट्राडे के अंदर निफ्टी में मोमेंटम हो जाए, मार्केट और गिरता जाए। और अगर 20 दिनों में से 2 दिन अगर कोई चीज़ काम कर रही है, 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, 400 पॉइंट तक का मार्केट मोमेंटम आ रहा है, और आप इंट्राडे में ये सोच रहे हो कि वो दूसरा दिन, पहला दिन आज ही होने वाला है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आप खुद बताओ कितनी होने वाली है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, और इतनी प्रोबेबिलिटी कम होगी तो फिर क्या होगा, आपके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप एंटर तो कर लोगे, टारगेट कभी नहीं ले पाओगे, मार्केट घूम जाएगा, स्ट्रांगली रिट्रेसमेंट भी देगा, नहीं घूमेगा तो भी आपको निकाल करके फिर भागेगा। इसलिए एंट्री आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये चीज़ बार बार समझा रहा हूँ। इधर मार्केट के अंदर सपोज जैसे आज के दिन हमारा मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है, पार्ट ऑफ गेम में, मैंने आपको समझाया। एसएल होते हैं, टारगेट होते हैं, हर चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं, बट आपका मेजॉरिटी आप किन चीज़ों को बार बार फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सही चीज़ें देख रहे हो, सही चीज़ें फॉलो करोगे तो 2 दिन स्टॉप लॉस हिट होगे तो बाद में 7-8 दिन लगातार प्रॉफिट भी आने वाले हैं। ये चीज़ भी आपको समझना है, ये चीज़ भी आपके हाथ में ही आएगी। बट अगर आप गलत चीज़ों को फॉलो करोगे तो कितना भी कर लो, 7-8 दिन लॉस, 1-2 दिन तुक्के, और उसके बाद में मार्केट वापस लॉस पे लॉस देगा, और आपको फिर इतने दिन पेशेंस में नहीं हो पाएगा। 6-7 दिन लॉस होने के बाद में पेशेंस में नहीं हो पाता किसी ट्रेडर को। इसलिए एंट्री का प्रॉपर वेट पेशेंस के साथ में बेस्ड अपॉन आपको सेटअप करना चाहिए, ताकि आप अच्छे टारगेट के लिए होल्ड कर सको। आपका फोकस उसके बाद में, एंट्री के बाद में एग्जिट पर हो सके कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, मैं इंट्राडे में कितने पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर मेरी एंट्री है तो क्या यहाँ तक जा पाएगा मार्केट, मेजॉरिटी ऑन द बेस्ड अपॉन मार्केट इंट्राडे में कितना मोमेंटम करता है, कहाँ से अभी मोमेंटम करके आ रहा है, डायरेक्ट मोमेंटम करके आ रहा है। ऐसे में घुसोगे तो हमेशा लॉस ही होंगे। तो जो भी होगा मैं आपके साथ में ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। एंट्री होती है हमारी मार्केट, तो इस एरिया के अंदर हमारी एक बाइंग साइड की ट्रेड बनी है। मैंने आपको कहा है बस क्लियरली कि बाइंग का प्लान करना है, हमें मार्केट में एंट्री का वेट करना है। जैसे ही मार्केट में प्रॉपर एंट्री बनेगी, एरिया के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आने के चांस है। अभी मार्केट फॉलो थ्रू जो कैंडल को मिला है अच्छा खासा मिला है, यहाँ पर अच्छी कैंडल बन रही है हमारे फेवर के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई कि मार्केट इसी एरिया से अच्छा खासा मोमेंटम कर जाए। यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये क्लोजिंग प्राइस है, मैंने आपको जैसे इंट्राडे डायरेक्शन मास्टरी के अंदर भी इतने छोटे पॉइंट से, इतने एरिया से समझाया कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इस एरिया पर ये थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था
तो ये एरिया थोड़ा अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉपर एंट्री इस एरिया से हमने बाई करने का प्लान किया है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट जैसे ये एरिया होल्ड नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर फर्दर एक डाउनसाइड मोमेंटम आने का, या फिर छोटा सा हो सकता है ये इतना सा प्राइस एक्शन बना करके भी यहाँ पर बाइंग साइड में चला जाता, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्दर एक सेलिंग का मूव पेंडिंग था, इसीलिए हमने प्रॉपरली वेट किया। बिल्कुल छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, कोई खास यहाँ पर स्टॉप लॉस भी नहीं है, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर मोमेंटम करता है तो आराम से 100 पॉइंट का यहाँ पर हम टारगेट प्लान करेंगे कि अच्छा खासा मोमेंटम बाइंग साइड में फर्दर हमें देखने को मिले। अभी मार्केट देखते हैं कि फर्दर क्या करेगा, बट सेलिंग के अंदर अगर यहाँ पर अब एक चीज़ और है, अगर इसके बाद में भी मार्केट प्राइस एक्शन बना करके डाउन साइड आ जाता है तो फिर मैं यहाँ पर इसके अंदर बाइंग साइड में इतनी आसानी से इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा किसी भी कंडीशन के अंदर कि फर्दर यहाँ पर हम बाई करना शुरू कर देंगे। मार्केट इस एरिया पर भी आ रहा है तो यहाँ पर नहीं ही आना चाहिए, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेवल मार्केट में जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस लेवल से मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। अगर लेवल सही नहीं है तो लॉस होने के चांस ज़्यादा रहता है। मार्केट इस एरिया से थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी हाई है कि अच्छा मोमेंटम आना चाहिए यहाँ से। अगर नहीं आता है, ये भी फेल हो जाता है, तो फिर मार्केट में मैं इतनी आसानी से यहाँ पर कोई भी बाइंग का व्यू तो यहाँ पर प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि फिर सेलर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि एसएल मार्केट में अगर आज के दिन हिट होता है तो फिर बार बार यहाँ पर इंटरेस्टेड मैं नहीं हूँ किसी भी तरीके से। बार बार यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा ये देखते हुए कि अब यहाँ पर बाइंग में चला जाएगा, अब यहाँ से बाइंग में चला जाएगा, ऐसा व्यू थोड़ा बहुत आज के दिन तो मैं नहीं रखने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट अभी एक नेगेटिव कैंडल हमारे अगेंस्ट में बना रहा है, बट फर्दर ये आकर के प्राइजेशन बना करके अपसाइड जाता है या फिर मार्केट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सी, मार्केट को थोड़ा स्पेस टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खासकर स्पेस मिल चुका है क्योंकि फेवर में मूव आ चुका है, इसलिए स्टॉप लॉस एक छोटा सा यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहीं पर एंटर कर रहे हैं, स्टॉप लॉस फर्दर नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर हम एसएल बड़ा कर सकते थे कि मार्केट में ट्रेड को काम करने के लिए एक रूम दिया जाए, ताकि स्पेस दिया जाए। स्पेस नहीं होगा तो मार्केट यहाँ पर इतना सा स्पाइक लगाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं करता है, मार्केट कर सकता है आराम से। कैंडलस्टिक भी बनी है, बट आराम से मार्केट यहाँ से जाना चाहिए। सेलर वगैरह एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ पर कैंडलस्टिक आप देखोगे लगातार यहाँ पर मार्केट नेगेटिव कैंडल, पोज वापस नेगेटिव, सेलिंग कंटिन्यू। यहाँ पर कैंडलस्टिक का हाई भी ब्रेक नहीं किया, मोमेंटम फिर वापस यहाँ पर कैंडलस्टिक यहाँ पर सेलिंग का अच्छा खासा ब्रेकडाउन कैंडलस्टिक दिखा रहा है। तो स्टॉप लॉस सेलर्स के इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हंट करते हुए मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम स्पाइक के अंदर भी यहाँ पर निकाल सकता है। फास्ट मोमेंटम भी हो सकता है देखने को मिले, अच्छा खासा ग्रीन के अंदर मार्केट यहाँ पर आए। तो जैसे आप देखोगे, हमने मार्केट के अंदर आज के दिन बाइंग साइड का प्लान किया था कि मार्केट अच्छा खासा बाइंग साइड में यहाँ पर जा सकता है। मार्केट में एज सून एज मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम ब्रेक होगा, जैसे ही सेलर यहाँ पर ओवर हो जाएंगे उसके बाद में हम बाइंग का प्लान करेंगे। और एक चीज़ मैंने ये भी आपको बताया था ग्रुप के अंदर भी कि मार्केट जैसे सेलिंग के अंदर आ रहा है, अगर इन एरिया के पास में आ जाता है, यहाँ पर आता है, तो फिर मैं यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया पर मार्केट में साइकोलॉजी सही नहीं रहेगी। हम यहाँ पर बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वही चीज़ें हुई मार्केट में अच्छा खासा पहले तो एक सेलिंग साइड का मोमेंटम एरिया से आना शुरू हुआ, यहाँ से कंटिन्यू विदाउट एनी रिट्रेसमेंट डायरेक्ट सेलिंग आया। इस एरिया के आसपास हमने यहाँ पर बाइंग का प्लान किया, मार्केट अच्छा खासा होल्ड किया, बट फर्दर जाकर के ब्रेकडाउन कर दिया। और मैंने क्लियर समझाया था इस एरिया पर हम बाय का यहाँ पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। चाहते तो हम भी यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते थे, कंप्लीटली आराम से सेलिंग का सेटअप भी है, बट सेलिंग का हमने नहीं प्लान किया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में आज के दिन समझाया मोमेंटम कर चुका है। यहाँ पर ज़्यादा डाउनसाइड का स्पेस नहीं है जाने के लिए, मार्केट ज़्यादा बायर को टारगेट नहीं करेगा। ये सेलिंग का मोमेंटम जस्ट मार्केट में एज अ ट्रैप। कई बार मार्केट क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट समटाइम क्या करता है कि इंट्राडे के अंदर कोई ट्रैप क्रिएट किया, फिर सबके स्टॉप लॉस खाते हुए भाग गया, या फिर इस तरीके से ट्रैप क्रिएट किया और सबको यहाँ पर स्टॉप लॉस खाते हुए तुरंत निकाल दिया, जैसे यहाँ पर हुआ मार्केट में इंट्राडे में स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, तुरंत सबको स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए नीचे आ गया, यहाँ पर तुरंत सबके एसएल को टारगेट करते हुए नीचे आ गया। कई बार मार्केट
उन्हीं के एसएल को जैसे क्रिएट वगैरह करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। डाउनसाइड की तरफ सेलिंग में कोई मोमेंटम आया है वो सस्टेन नहीं होगा, और उन सब के स्टॉप लॉस को अच्छे तरीके से सबका माइंडसेट जब तक पूरा क्लियर नहीं होगा कि मार्केट आज तो गिरेगा ही गिरेगा, ऐसी सिचुएशन ला करके सबको सेलिंग में बिठाएगा। उसके बाद में जाकर के बड़े मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलते हैं और बड़े यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर बहुत यहाँ पर आप देखोगे तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में लास्ट आवर के अंदर आई है, कंटिन्यू मार्केट आया, होल्ड किया। यहाँ पर फर्दर इतनी बड़ी बड़ी ये कैंडल जो होती हैं शॉर्ट कवरिंग का है। इवन फर्दर हम यहाँ पर सेलिंग का ही सोच रहे थे बट मार्केट ने कोई कंडीशन ही नहीं बनाई, मार्केट विदाउट एनी कैंडल कंटिन्यू डायरेक्टली यहाँ पर भाग गया। तो यहाँ पर हमने मार्केट को बिल्कुल भी टच नहीं किया, मार्केट के अंदर एक ट्रेड को प्लान किया, छोटा सा एसएल गया, कोई बात नहीं। मैं आज के दिन एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मार्केट यहाँ पर नीचे आए, हम फर्दर बाय करें, फिर स्टॉप लॉस, फिर 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 बाय करें, फिर स्टॉप लॉस। ऐसी चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर एक थॉट पर आप फिक्स होकर के ही बैठ जाओगे कि नहीं मुझे तो बस बाय ही करना है, मार्केट में आप सोच रहे हो कि ये मोमेंटम आया बट उससे पहले आप स्टॉप लॉस गिनो कितने, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतने स्टॉप लॉस लोगे, ये मोमेंटम लास्ट में आएगा, आपको आते हुए दिखता है बट कैच नहीं कर पाओगे। मार्केट के अंदर यही चीजें होती है, समटाइम यू हैव टू लेट इट गो। मार्केट जा रहा है जाने दो, कोई बात नहीं, आएगा। इतने दिन में तो आया था, ये एक ही मोमेंटम थोड़ी है इतना इसी को कैच करना है, बाकी मोमेंटम भी तो हैं, हर दिन यहाँ पर हो रहे हैं, इनको कैच कर रहे हैं, ये भी तो आप कैच करना सीखो। एक ही मोमेंटम बस बड़ी बड़ी कैंडल बन गई, तो इन्हीं को कैसे कैच करें, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है, ये इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान मत दो। शॉर्ट कवरिंग आई है, बिल्कुल आई है, सेलर वगैरह थे, मार्केट ने टारगेट किया, हम भी इसी के लिए फोकस कर रहे थे कि मार्केट बड़ा मोमेंटम यहाँ से करेगा बट नहीं किया। पहले अच्छे से सेलिंग में गया, उसके बाद में जाकर के लास्ट आवर में शॉर्ट कवरिंग आई। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।